ट्वेल्थ स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। हमारे ट्वेल्थ क्लास में क्या है बेटा, 10 यूनिट्स हैं। मैंने आपको 7 यूनिट्स करवाई हैं और जो 3 यूनिट्स बच गए हैं वो मैं आपको फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम के बाद करेंगे। हमारा क्या है कि ट्वेल्थ क्लास में सीबीएसई ने कुछ सिलेबस रिड्यूस किया है, तो वो मैं आपको बताऊंगी और उसकी एक पीडीएफ भी मैं आपको भेज दूंगी। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर से रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर में क्या है बेटा कि हमारा टॉपिक है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। फर्स्ट टॉपिक क्या है इसके अंदर, पहले मैं वो क्लियर करती हूँ आपको। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, वेरियस कमेटीज, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट, टूर्नामेंट, नॉकआउट, लीग आउट एंड राउंड रॉबिन एंड कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, प्रोड्यूस टू ड्रॉ फिक्चर्स, नॉकआउट उसके अंदर बाइज कैसे देते हैं, सीडिंग कैसे देते हैं, और लीग टूर्नामेंट के अंदर स्टेयर्स मेथड और साइकिलिंग मेथड। और इसके अंदर जो दो ये टॉपिक्स थे हमारे, इंटरमोरल टूर्नामेंट और एक्स्ट्रा मोरल टूर्नामेंट, ये हमारा कट हो गया है टॉपिक। और स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है। इसमें जैसे स्पोर्ट्स डे था, हेल्थ रन थी, रन फॉर द फन था, ये सभी दो टॉपिक क्या है इसके अंदर कट हो गए हैं। और हमारे इसके अंदर ये क्या है, 4 टॉपिक ही आएंगे। इसमें हमारे 6 टॉपिक थे प्लानिंग इन स्पोर्ट्स के अंदर बेटा, याद रखना। फर्स्ट 4 टॉपिक ही आएंगे, लास्ट 2 टॉपिक कट हो गए हैं। आज हम इस टॉपिक के बारे में इस चैप्टर को हम रिवाइज करेंगे। और मैं आपको आज 1 मार्क्स के, सीबीएसई के अंदर क्या है बेटा, हमारा जैसे पैटर्न चेंज हो गया है एग्जाम्स का। लास्ट ईयर जैसे क्या है 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 3 मार्क्स के आते हैं और 5 मार्क्स के आते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि आज हम 1 मार्क्स के क्वेश्चंस करेंगे। मैंने कुछ ये नोट किए हैं और मैं आपको ये दिखा रही हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग। क्या है प्लानिंग? अकॉर्डिंग टू एच किलन के अकॉर्डिंग, किसी भी राइटर की डेफिनेशन आप इसके अंदर लिख सकते हैं, मीनिंग बता सकते हैं कि प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन एंड व्हेन इज टू बी डन। क्लियर? हु इज टू डू इट, हाउ इज टू बी डन एंड वेयर इज टू बी डन। कि प्लानिंग के बारे में हमें बताना है कि हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। नेक्स्ट क्या है, डिफाइन टूर्नामेंट। टूर्नामेंट्स के बारे में बताना है। और टूर्नामेंट इज अ कंपटीशन बिटवीन वेरियस टीम प्लेइंग अ पर्टिकुलर गेम्स अकॉर्डिंग टू अ fixture schedule in which a team finally wins and rest of the participating team lose of matches। कि हम किस तरह से टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं, क्या फिक्चर्स हमने फिक्स किए हैं, ये क्या है हमारा टूर्नामेंट। नेक्स्ट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय फिक्चर्स। क्या है फिक्चर, उसके बारे में हमें बताना है। जैसे हम कोई भी टूर्नामेंट करवाते हैं तो हमें कॉम्पिटिशन्स फिक्स करते हैं और फिक्चर्स डालते हैं। तो किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे हम। Fixtures are the schedule fixed for the matches to be played, their time, place, court of ground, number and date, etc. It is a detailed program made by the organizer before few days or the same days for the competition. तो ये क्या है, हमारा फिक्चर्स होता है जो हम गेम से पहले, टूर्नामेंट से पहले क्या है फिक्स करते हैं प्लेयर्स के लिए, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो, टाइम से पहले उनको पता लग जाए कि किस किस टाइम पे हमारे मैचेस होंगे। व्हाट इज द नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट क्या है, इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट अ टीम वंस डिफीटेड गेट एलिमिनेटेड, ओनली द विनर्स कंटिन्यू इन द कॉम्पिटिशंस। इट इज द फर्स्ट मेथड ऑफ नॉकआउट अबाउट द विनर टीम इन द टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट क्या है बेटा कि जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें क्या है, जो टीम एक बार हार जाती है वो मैच के अंदर नहीं रहती है, सिर्फ विनर्स टीम ही इस टूर्नामेंट के अंदर रहती है। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। क्या है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। Combination tournament are conducted when there are large number of teams। बहुत सारी टीम्स होती हैं कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के अंदर।
These teams are arranged into group and zones. इनको क्या है, हम ग्रुप और जोन्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं. The winner team of a group और zones player together. इनके अंदर क्या है कि जो विनर्स टीम है वो एक जोन ग्रुप में खेलती है और जो लूज टीम है वो क्या है, एक जोन्स के अंदर फाइनल मैचेस आपस में खेलती हैं. नेक्स्ट क्या है, लिस्ट ऑफ मीनिंग वेरियस टाइप ऑफ टूर्नामेंट. कितने टाइप्स के टूर्नामेंट हैं. फर्स्ट नॉकआउट टूर्नामेंट, अभी हमने डिस्कस किया. नेक्स्ट क्या है, लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट. लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट. नेक्स्ट क्या है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट. और फोर्थ क्या है हमारा, चैलेंज टूर्नामेंट. नेक्स्ट क्या है, डिफाइंड सीडिंग. जब हम कोई मैचेस करवाते हैं, टूर्नामेंट करवाते हैं, जैसे मैंने आपको टाइप्स बताए, कोई भी टाइप से आप टूर्नामेंट करवाते हैं तो उनमें क्या है, जैसे बाइज भी दी जाती हैं और सीडिंग भी दी जाती हैं. तो सीडिंग का क्या रूल है. सीडिंग इज द शॉर्टिंग ऑफ द टीम एंड फिटिंग देम इन द फिक्चर्स सो दैट द स्ट्रोंगर टीम डू नॉट मीट ईच अदर इन अर्लियर राउंड. सीडिंग का मीनिंग है बेटे कि जैसे जो क्या है अच्छी टीम है वो क्या है सभी के साथ मैच नहीं खेलती है, उनको हम सीडिंग देते हैं. वो क्या है कि फाइनल्स या क्वार्टर फाइनल्स में ही खेलती हैं. व्हाट इज द बाय. बाय क्या है, बाइज क्या है कि बाय इज द एडवांटेज गिवन टू द टीम यूजुअली बाय ड्रॉइंग अ लॉट एक्सपेक्टिंग द टीम फ्रॉम प्लेइंग अ मैच इन द फर्स्ट राउंड. Boys are given to a specific number of team in the first round so that in the suggested round the number of team can be brought of power of 2. बाइज क्या है बेटा, जैसे कोई टीम बहुत अच्छी है उनको हम क्या है क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल्स में भेजना चाहते हैं तो उनको हम बाइज देते हैं. और बाइज क्या है कि उनमें एक मेथड होता है पावर ऑफ 2. जैसे क्या है कि हमारे पास 11 टीम है तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या होगी इसकी 13. जैसे क्या है हमारे पास जैसे 11 टीम्स हैं, जैसे इसका नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या है, पावर ऑफ 2 क्या निकालते हैं 4, 2 और क्या है 8, 16 और 32. तो हमारी 11 टीम बताई मैंने एग्जांपल देके, तो 11 क्या है 8 से पहले आता है, ठीक है 8 के बाद आता है 11 सॉरी. तो 11 के बाद हमारी नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या है 16 होगी बेटा. तो इसके लिए क्या है कि हम मैच में पावर ऑफ 2 निकालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टीम हमारी जैसे कि हमने बता दी कि हमारी टीम क्या है 12 टीम्स हैं फॉर एग्जांपल हमने देखा. तो 12 टीम्स हैं, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या थी 16, 16 माइनस 12 तो कितनी आई बाइज आ गई 4. तो हम क्या हैं इस टूर्नामेंट में 4 बाइज देंगे. नेक्स्ट क्या है व्हाट इज द बाइज, मैंने आपको अभी ये बताया. व्हाट नेक्स्ट क्या है व्हाट इज द लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट. लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट क्या है. लीग टूर्नामेंट इज ऑल्सो कॉल्ड राउंड रॉबिन टूर्नामेंट. फर्स्ट लाइन आप यही मेंशन करेंगे. नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, इन लीग टूर्नामेंट ऑल द टीम्स आर ट्रीटेड एट पार. वन टीम हैज टू प्ले विद ऑल अदर टीम्स. सभी टीम्स के साथ एक दूसरे के साथ ये मैच खेलती हैं राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के अंदर. इसमें ऐसा नहीं है बेटा कि एक टीम अगर एक बार मैच हार जाएगी तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, इसमें ऐसा नहीं है. इसमें क्या है कि एक टीम सभी के साथ मैच करती है, ठीक है. नेक्स्ट क्या है कि राउंड रॉबिन टूर्नामेंट इज ऑफ 2 टाइप्स. 2 टाइप्स बतानी है हमें उसकी. नेम देम देन गिवन वन मेजर डिफरेंस बिटवीन देम. 1 मेजर्स हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट क्या है, देर आर 2 टाइप्स ऑफ राउंड रॉबिन टूर्नामेंट. फर्स्ट क्या है सिंगल लीग टूर्नामेंट एंड डबल लीग टूर्नामेंट. 2 टाइप्स के टूर्नामेंट्स होते हैं राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के अंदर. फर्स्ट क्या है सिंगल टूर्नामेंट. सिंगल टूर्नामेंट लीग टूर्नामेंट एवरी टीम प्ले विद एवरी अदर टीम वंस इन द इट्स पूल. जो उस पूल के अंदर होते हैं जैसे ग्रुप बनाया आपने ए बी, उन सभी के साथ मैच करेगी. नो ऑफ मैचेस इज डिटरमाइंड बाय द यूजिंग फॉर्मूला. इसके अंदर फॉर्मूला क्या है बेटे, जैसे कि क्या है सिंगल टूर्नामेंट में क्या है n ब्रैकेट n माइनस 1/2. सिंगल टूर्नामेंट में ये मेथड रहेगा हमारा मैचेस खेलने का. और क्या है सेकंड क्या है कि डबल लीग टूर्नामेंट. इन डबल लीग टूर्नामेंट एवरी टीम प्ले विद एवरी अदर टीम टू इज इन इट्स पूल.
टू टाइम्स एक टीम के साथ खेलती है अपने ग्रुप के अंदर। नो ऑफ मैचेस और डिटरमाइंड यूजिंग फॉर्मूला क्या है कि ये इसके अंदर फॉर्मूला n ब्रैकेट n-1, ठीक है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन हमारा, डिफाइन सिंगल लीग टूर्नामेंट। सिंगल लीग टूर्नामेंट क्या है? इन सिंगल लीग टूर्नामेंट एवरी टीम प्लेज विद एवरी टीम वंस, सभी के साथ मैच खेलेगी, मैंने आपको बताया। तो इसमें क्या है कि जैसे हम टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकालते हैं तो इसमें फॉर्मूला क्या रहेगा कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया n ब्रैकेट n-1/2। तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। इसके अंदर क्या है, जैसे सपोज करो हमारे पास कि 8 टीम्स हैं, 8 रिप्रेजेंट कर रही है 9 को, नंबर ऑफ टीम को, यानी 8 n क्या है 8 -1/2, 7 8 मल्टीप्लाई 7/2 56/2। इट मीन्स कितने मैचेज आ गए हमारे 28। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्या है, डिफाइन डबल लीग टूर्नामेंट। डबल लीग टूर्नामेंट क्या है कि मैंने आपको बताया कि ये मैं आपको फॉर्मूले के द्वारा सबको समझा रही हूँ। डबल लीग टूर्नामेंट में क्या है कि इसके अंदर वो टीम 2 बार मैचेस खेलती है हर टीम के साथ। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे आपको फॉर्मूला बताया कि जैसे n ब्रैकेट n-1, n रिप्रेजेंट किया 8 को, जैसे क्या इस सपोज करो 9 टीम लगा हुआ, तो 9 क्या है 9 -9 -1, ठीक है। 9 8 और 8 9 जा 72, तो हमारे मैचेस होंगे 72। नेक्स्ट क्या है, इन विच कंडीशन नॉकआउट टूर्नामेंट आर बेटर देन राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। क्यों अच्छा है नॉकआउट टूर्नामेंट राउंड रॉबिन टूर्नामेंट से? कुछ इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है कि जैसे मैं आपको बता रही हूं, इफ देर आर मनी एंड टाइम कंस्ट्रेंट्स दैट नॉकआउट टूर्नामेंट्स आर बेटर देन राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट आर लेस एक्सपेंसिव एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। नॉकआउट टूर्नामेंट मैंने आपको बताया था बेटा कि एक टीम एक बार लूज करने के बाद उस टूर्नामेंट में नहीं रहती, इट मीन्स वो बाहर हो जाती है और अपने वापस चली जाती है। तो क्या है, विनर्स टीम ही रहती हैं, इससे क्या है टीम शॉर्ट हो जाती हैं। और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में क्या है कि सभी टीम को जब तक मैच ओवर कंपटीशन ओवर नहीं होता तब तक मैचेस खेलती रहती हैं एक दूसरे के साथ। तो क्या है, इसमें टाइम भी ज्यादा लगता है, अगर टीम वहां पे स्टे करेंगी तो उसके लिए एक्सपेंसिव खर्च भी होगा। तो राउंड रॉबिन टूर्नामेंट टाइम और क्या है कि आपकी मनी को भी बचाता है। तो नॉकआउट टूर्नामेंट राउंड रॉबिन टूर्नामेंट से बेटर है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट प्रिंसिपल्स शुड बी फॉलोड फॉर गोल सेटिंग। इसके अंदर क्या है बेटा कि क्या प्रिंसिपल्स हैं गोल हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। फर्स्ट, क्लियरिटी होनी चाहिए, चैलेंजेस, कमिटमेंट, फीडबैक एंड टास्क। तो इस तरह से क्या है, ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं। नेक्स्ट क्या है, सजेस्ट एनी 2 डिसएडवांटेज ऑफ लीग टूर्नामेंट। क्या डिसएडवांटेज हैं लीग टूर्नामेंट की? ये टूर्नामेंट क्या है कि इफ रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम टू फिनिश एंड नॉक द विनर्स। बहुत ज्यादा समय लगता है जब हम नॉक टूर्नामेंट के अंदर क्या है, लीग टूर्नामेंट के अंदर क्या है, विनर्स को चूज करते हैं। इट कॉस्ट मोर, ठीक है, बहुत ज्यादा खर्चीला है। तो आज हमने बेटा फर्स्ट यूनिट के अंदर प्लानिंग इन स्पोर्ट्स हमारा ये टॉपिक है। इसके अंदर मैंने आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको बताए। आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करना, फेयर नोटबुक में अपने नोट्स बनाना। कल हम क्या है 3 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल आराम से रिलैक्स होके आपको ये लर्न करने हैं, क्योंकि आपने अच्छे से एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है। और फिर लास्ट में क्या है कि हम इनके बाद 5 मार्क्स के क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगी। और उससे पहले क्या है, आपको एक बार अच्छे से चैप्टर को रिवाइज करना है। थैंक यू।